हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा एफआईपी है जो कि जिसका टाइटल है एनर्जी एफिशिएंट चार्ज स्टोरेज सिस्टम, और इसको हमने इम्प्लीमेंट किया है इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर। और ये हमारा सिस्टम जो है किसी भी टाइप के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। और बेसिकली इसमें जो हमने काम किया है, हमने इसमें काम किया है सुपर कैपेसिटर्स के साथ, जिसमें जो है हम जो भी बाइक के लॉसेस हैं जो कि अकर हो रहे होते हैं उनको स्टोर करवाया है। और एक मेन कंट्रोलर हमने डिज़ाइन किया है जिसके थ्रू जो है हम जितना भी ये प्रोसेस है कंट्रोलिंग का वो सारा करवा रहे हैं। बेसिकली जो है इस प्रोजेक्ट में जो बाइक में जो है लॉसेस हो रहे होते हैं, जो कि हम जब बाइक में ब्रेकिंग करते हैं और या और चीज़ें करते हैं, उसकी वजह से जो लॉसेस हो रहे होते हैं, तो उनको हमने रीजनरेटिव ब्रेकिंग के थ्रू, रीजनरेटिव प्रोसेस जो कहलाता है, उसके थ्रू उस एनर्जी को सेव करवाया है। और इस कंट्रोलर के थ्रू, कंट्रोलर की मदद से ये सारा प्रोसेस कंट्रोल करवा के वो एनर्जी को जो है हमने सुपर कैपेसिटर्स के अंदर स्टोर करवाया है। और सुपर कैपेसिटर्स की जो खासियत होती है कि वो बहुत हाई उसका चार्ज और डिस्चार्ज रेट होता है। उसकी मदद से जो भी रीजनरेटिव प्रोसेस के दौरान आपके 1 या 2 सेकंड या जो भी आपका 3 से 4 सेकंड का पीरियड होता है, जिसके दौरान जो है आपकी ब्रेकिंग हो रही होती है और स्पीड आपकी डिक्रीज हो रही होती है, उसमें जो एनर्जी के लॉसेस हो रहे होते हैं उसको जो है ये एनर्जी को रिकवर करके आपका कंट्रोलिंग करवा के आपके सुपर कैपेसिटर में स्टोर करवाता है और उसको चार्ज करता रहता है। और चार्ज कराने के बाद जो है उस एनर्जी को ये आपका वापस बाइक में यूटिलाइज़ करता है, जिससे आपकी जो है बाइक की ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अच्छा, इस बाइक में जो है हमने ये हमारा मेन कंट्रोलर है जो कि सारा जो जितनी भी कंट्रोलिंग हो रही है कि रीजनरेटिव कब करानी है, किस तरह करानी है, वो कंट्रोल करता है। और ड्राई बैटरी हमने यूज़ की है इसमें 20 Ah की। बाकी ये रेक्टिफायर है हमारा, जिससे जो रीजनरेशन के थ्रू जो करंट आता है उसको रेक्टिफाई करता है। और उसके बाद जो है BLDC मोटर बाइक में यूज़ हुई भी थी, ठीक है। और उसके अलावा जो है सुपर कैपेसिटर इस वक्त अंदर लगे हैं तो वो शो सही से हो नहीं पा रहे। बाकी उसके अलावा मॉनिटरिंग सिस्टम है एक हमारा, जिसके थ्रू जो है आप पूरा बाइक की जितनी भी डिटेल है सारी मॉनिटर कर सकते हैं। और इसी के थ्रू जो है हम आपको रीजनरेटिव प्रोसेसिंग जो हो रही है हमारी वो सारी डेमोन्स्ट्रेट करवाएंगे। और ये हमारा जो है IoT बेस्ड डैशबोर्ड है स्मार्ट। इसको जो है आप किसी भी अपनी स्मार्ट डिवाइस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी इस वक्त जो है ये हमारा लैपटॉप पे ओपन हुआ हुआ है, इसका ये आपको IP एड्रेस देता है, उससे आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह जो है और इस आपको साइमल्टेनियसली आप किसको मोबाइल फ़ोन अपने या जो भी आपकी चीज़ है उस पर आप मॉनिटर इसको कर सकते हैं। जिस टाइप के इस वक्त अभी आप देखें अगर, तो आपके ये सुपर कैपेसिटर जो हैं डिस्चार्ज हुए हैं 1 वोल्ट के ऊपर हैं, ठीक है। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि जब इसको हम बाइक को हम एक्सीलेटर देंगे जिससे जो है स्पीड गेन होगी, और उसके बाद जब हम एक्सीलेटर छोड़ेंगे तो जो एनर्जी नॉर्मली लॉसेस में सब ज़ाया हो जाती है उस एनर्जी को ये यूज़ करके आपका सुपर कैपेसिटर्स को चार्ज करेगा। तो जो है अब बाइक को हम एक्सेलरेट करेंगे, ये एक्सेलरेशन हो रही है बाइक की। इस वक्त सुपर कैपेसिटर 1.3 वोल्ट के ऊपर चार्ज है। ये जो था अभी ये सुपर कैपेसिटर के अंदर जो था, जो रीजनरेशन से चार्ज आया वो आके स्टोर हुआ, वो 3 वोल्ट्स पे आ चुका है। अब फिर से इसको एक्सेलरेट करेंगे, थोड़ा एक्सेलरेटर, तो अब ये जो है 4.7 वोल्ट पे आ चुका है। अब एक दफ़ा फिर से हम इसको एक्सेलरेशन देंगे, तो ये जो है 5.7 वोल्ट पे आ चुका है। फिर से एक्सेलरेट करो, छोड़ो, अब 7.62 पे आ चुका है। फिर से करो, छोड़ो, 8.8 वोल्ट पे आ चुका है। 1 टाइम और करवा लो,
तो ये 9 वोल्ट पर आ चुका है। तो इसी तरीके से जो है ये आपकी जो एनर्जी है ये अप टू 21 वोल्ट्स तक की कैपेसिटी है सुपर कैपेसिटर्स में। ये अप टू 21 वोल्ट्स तक चार्ज हो सकता है। और फिर जब ये एक दफ़ा चार्ज हो जाता है तो इसमें ऑटोमेटिकली जो है वो पावर जो है फिर से आपकी बाइक में डिलीवर होना शुरू हो जाती है और वो फिर आपकी बाइक में वापस यूटिलाइज हो जाती है, जिससे जो है आपके लॉसेस भी कम हो रहे हैं और जो लॉसेस से पावर रिकवर हो रही है वो आपकी बाइक में यूटिलाइज होगी और आपकी बाइक की एफिशिएंसी बढ़ेगी। और ये जो है हमारे उसका डैशबोर्ड का जो है मेन पेज है जिस पे सारी डिटेल्स आ रही होती हैं। इसमें जो है आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक वोल्टेज और करंट एनालिसिस का और एक पावर एनालिसिस का। और ये जो है हमारा दूसरा वाला पेज पावर एनालिसिस का है। इसमें सारी जो हैं चीज़ों की पावर और उनकी एनर्जीज़ आ रही होती हैं, नोट हो रही होती हैं। और उनके बाद जो है फिर वो एनर्जीज़ जो हैं वो ग्राफ वगैरह की सूरत में भी आपको देखने को मिलती हैं और एफिशिएंसी भी ये कैलकुलेट कर रहा होता है। सो हमारा प्रोजेक्ट ये था। बाकी जो है ये प्लग इन प्ले सिस्टम है, आप किसी भी इलेक्ट्रिक बाइक में एक्सटर्नली इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये सिंपली जो है बाइक का जो मेन पावर लाइन है उसके ऊपर सीरीज़ में लग जाता है और जो भी एनर्जी इसके पास आ रही होती है उसको मेन लाइन के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। सो ये हमारा सिस्टम है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।